तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंक्विन लिन फेंग को बताती है कि स्पैरो डीमन क्लैन और इमॉर्टल बोन क्लैन के डीमंस उसे यहाँ पर जान से मारना चाहते हैं। और तो और इन दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर इमॉर्टल एम्परर रैलम पर है। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है अभी अपनी इस कल्टीवेशन के साथ मैं इमॉर्टल एम्परर रैलम के कल्टीवेटर्स का सामना नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारे साथ टियानची है, तो टाइम आने पर हम टियानची का यूज करते हुए तुम्हारी सीनियर सिस्टर टांटियान यू को समन कर सकते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है हमें यहाँ पर सीनियर सिस्टर टांटियान यू के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्या पता जरूरत पड़ने पर वह टाइम रहते हमारी मदद करने के लिए न आ पाए। हमें यहाँ पर खुद ही अपने सभी अपोनेंट्स का सामना करना होगा। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है लिन फेंग बकवास करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी पावर का यूज करते हुए फाइट करना चाहते हो और यहाँ पर कई सालों के बाद हजारों ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करके मैं कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचा हूँ, इसीलिए मैं फाइट करने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं करूंगा। मैं इस जगह पर तब तक फाइट नहीं करूंगा जब तक मैं सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर ना पहुंच जाऊं, और मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन वहां पर सो जाता है, जो देखकर लिन फेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है और बाईहोंग से बोलता है सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी आपकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। बाईहोंग उसे बताती है कि वह कुआसी एम्परर रैलम पर है, जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है सीनियर तो मैं यहाँ पर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने में आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। यह सुनते ही बाईहोंग बोलती है मैंने सुना है कि क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर हमें केओस ओरिजिन ची मिल सकता है, जिसके अंदर लॉ ऑफ यूनिवर्स की पावर है, तो अगर मैं यहाँ पर उसे रिफाइन कर लूँ तो मैं सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच सकती हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है सीनियर आप बस यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए केओस ओरिजिन ची ढूंढूंगा, जिसे रिफाइन करने के बाद आप सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाएंगी। और अब लिन फेंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बाहर आकर सिंक्विन से केओस ओरिजिन ची के बारे में पूछता है। अब सिंक्विन उसे बताती है कि कहा जाता है क्वीन युआन यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने से पहले एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ने केओस ओरिजिन ची को एक जगह पर रखा था, उस जगह पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और तो और केओस ओरिजिन ची की लोकेशन के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। एंशिएंट इमॉर्टल्स ही उसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी सिंक्विन बोलती है उसकी एंसेस्टर यहाँ पर शायद से उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी एंसेस्टर भी एक एंशिएंट इमॉर्टल है। यह सुनते ही लिन फेंग सिंक्विन को उसे अपने एंसेस्टर के पास लेकर चलने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कमरे के बाहर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू साउटियान के साथ खेल रहे होते हैं। तभी लिन फेंग सिंक्विन के साथ कमरे के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह साउटियान से बोलता है साउटियान हम सभी लोग अभी तुरंत एक फॉरबिडन एरिया की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जुआसी के पास जाओ और जुआसी और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर मुझसे टियानची के मैंशन में मिलो। हम सभी लोगों को तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। यह सुनते ही साउटियान काफी तेजी से जुआसी और उसके सबऑर्डिनेट्स को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंगयू अपने फादर के साथ एम्परर डोंगजी के बारे में बात कर रही होती है। वहीं पर सिंगयू का फादर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि एम्परर डोंगजी मर चुके हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले एम्परर डोंगजी लॉर्ड एम्परर के साथ फाइट करने के लिए केओस वर्ल्ड में गए थे और अब तक वह उस जगह से वापस नहीं लौटे हैं। इससे यह साबित होता है कि एम्परर डोंगजी मर चुके हैं। तभी सिंगयू बोलती है एम्परर डोंगजी एक पियरलेस जीनियस है, वह कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता है, और क्या पता पिछले 10 सालों से वह केओस वर्ल्ड के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हो। सिंगयू का फादर बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा हो सकता है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे साइड यहाँ पर हाफ स्टेप ट्रांसडेंटल रैलम का एक कल्टीवेटर है, जिसके सामने एम्परर डोंगजी भी नहीं टिक सकते हैं। और तो और एम्परर डोंगजी अगर क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर आते हैं तो यूनिवर्स लॉ की वजह से उनकी कल्टीवेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो इस जगह पर हम बिल्कुल सेफ है। तभी सिंगयू गुस्से में बोलती है फादर आप पिछले 2 घंटों से यहाँ पर पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है।
और आखिर आपने पिछले 2 घंटों से मुझे यहाँ पर रोक कर क्यों रखा है? तभी सिंघयू का फादर बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जो सुनते ही सिंघयू बोलती है, आखिर मुझे यहाँ पर आप किसी से क्यों मिलवाना चाहते हो? तभी उस जगह पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि जल्द ही हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले हमें एक दूसरे को यहाँ पर समझना जरूरी है। और यह पर्सन स्पैरो डीमन क्लैन का यंग मास्टर बाली युआन है। अब बाली युआन को देखते ही सिंघयू का फादर आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर वेलकम करता है और अब वह बाली युआन से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी खातिरदारी के लिए मैं यहाँ पर ज्यादा चीजें तैयार नहीं कर पाया। बाली युआन बोलता है, फादर इन लॉ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारी फैमिली जल्द ही यहाँ पर एक होने वाली है, तो आपको इन छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब बाली सिंघयू के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुम्हारी फाउंडेशन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हमारे बच्चे कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी सिंघयू बोलती है, अब तक मैं यहाँ पर शादी के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, तो सपने देखना बंद करो। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगती है। तभी सिंघयू का फादर उसे रोकते हुए बोलता है, सिंघयू एक बार इस बारे में सोचो, बाली युआन के पास एम्परर ब्लड लाइन है, तो अगर तुम दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है तो इससे हमारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और सिंघयू अपने फादर को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। तभी बाली सिंघयू को रोकते हुए बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो और इतने कम टाइम में तुम सुप्रीम गॉड रैलम पर पहुंच चुकी हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कुआसी एम्परर रैलम से ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें पता ही होगा कि इन मटेरियल्स की कमी की वजह से ज्यादातर कल्टीवेटर्स कुआसी एम्परर रैलम से ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर नहीं पहुंच पाते हैं। पर अगर तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरी फैमिली यहाँ पर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। और तो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को केओस ओरिजिन ची की लोकेशन के बारे में पता है, तो बस तुम्हें यहाँ पर शादी के लिए हाँ करने की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुरंत तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सिंघयू उसे एक थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर कर देती है, जो देखकर बाली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी स्पैरो डीमन क्लैन का एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, बाली अपने मिशन को यहाँ पर मत भूलो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं पहले हमें वह काम पूरा करना चाहिए और हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद तुम जब चाहो तब सिंघयू के साथ शादी कर सकते हो। यह सुनते ही बाली वहां पर शांत हो जाता है। तभी सिंघयू का फादर बाली के पास आकर उससे सिंघयू की ओर से माफी मांगने लगता है। अब बाली बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे यह बताओ कि आखिर हमारा प्लान इस जगह पर कैसा चल रहा है। सिंघयू का फादर बोलता है, मैंने उन सभी लोगों को मून पैलेस के अंदर कैद करके रखा है और आप जब चाहे तब उस जगह पर जाकर उन्हें मार सकते हो, पर मुझे अभी भी यहाँ पर एम्परर डोंगजी से डर लग रहा है। तभी एल्डर आगे आते हुए बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हमारे साथ यहाँ पर हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम का कल्टीवेटर है और तो और एम्परर डोंगजी अगर हमारे यूनिवर्स में आने की कोशिश करता है तो उसकी कल्टीवेशन सप्रेस हो जाएगी, जिसके बाद हम उसे एक कुत्ते की मौत मारेंगे। पर अभी भी सिंघयू का फादर वहां पर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, जो देखते ही एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्द से जल्द हमें मून पैलेस के पास लेकर चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंघयू मून पैलेस के पास पहुंचती है और अब वह नोटिस करती है कि मून पैलेस के अंदर कोई भी नहीं होता है, जो देखते ही वह परेशान हो जाती है। तभी सिंघयू का फादर स्पैरो डीमन क्लैन के सभी लोगों को उस जगह पर लेकर आ पहुंचता है और अब वह काफी तेजी से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मून पैलेस को उस जगह पर सील कर देता है, जिससे वहां से कोई भी भाग न सके। यह देखते ही सिंघयू परेशान हो जाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, फादर आखिर आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर बाली सिंघयू को इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके पूरे मून पैलेस को वहां पर सर्च करता है, पर उसे मून पैलेस के अंदर एक भी पर्सन नहीं दिखाई देता है और अब वह गुस्से में बोलता है, वह लोग इस जगह पर नहीं है। जो सुनते ही सिंघयू का फादर परेशान हो जाता है। तभी सिंघयू चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुम लोग यहाँ पर लिन फेंग को टारगेट बना रहे हो,
पर मेरे यहाँ पर रहते तुम लीन फेंग को टच भी नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही बाली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है भले ही वह लोग इस जगह से भाग गए हो, पर सिंगयू अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम सिंगयू को कैप्चर कर ले तो लीन फेंग सिंगयू को बचाने के लिए जरूर आएगा। यह सुनते ही सिंगयू गुस्से में बोलती है बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मास्टर कुआसी एम्परर रेलम की कल्टीवेटर है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरी मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही बाली हंसते हुए बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी मास्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है, वह क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर आकर हमसे फाइट में नहीं जीत सकती है। और अब बाली अपने एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि वह सिंगयू को कैप्चर कर ले। यह सुनते ही एक एल्डर आगे बढ़ते हुए एक डेमोनिक बेल को बाहर निकालते हुए उससे सिंगयू के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही सिंगयू अपने एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर सिंगयू का अटैक फेल हो जाता है, जो देखते ही सिंगयू उस जगह से भागने लगती है। पर तभी उस डीमन बेल के अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल चेन्स बाहर निकलते हैं और अब वह स्पिरिचुअल चेन सिंगयू को वहां पर बांध देते हैं। अब बाली आगे आते हुए बोलता है सिंगयू बस तुम्हें आवाज लगाकर लीन फेंग को अपनी मदद के लिए बुलाना है, और लीन फेंग के इस जगह पर आते ही मैं उसे जान से मार दूंगा। और तो और मैं इस जगह पर तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। तो बस आवाज लगाते हुए लीन फेंग को यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाओ। तभी सिंगयू बोलती है बाली तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। लीन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है, और अगर तुमने यहाँ पर लीन फेंग को जान से मार दिया तो एम्परर डोंगजी तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही बाली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एम्परर डोंगजी हमारे क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर आकर हमसे फाइट में जीत सकते हैं? और तो और एक हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम का कल्टीवेटर हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम के कल्टीवेटर के बारे में सुनते ही सिंगयू को समझ में आ जाता है कि उसके फादर उससे क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे, और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है बाली क्या तुम लोग यहाँ पर एम्परर डोंगजी के साथ एक वॉर की शुरुआत करना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि ट्रांसेंडेंटल रेलम के कल्टीवेटर्स जब आपस में फाइट करते हैं तो वह पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो क्या तुम यहाँ पर हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? बाली हंसते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा यही प्लान है। हम यहाँ पर क्वीन युआन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी सुआन युआन यूनिवर्स के यूनिवर्स गॉड को हमें एक्सेप्ट करना होगा, और एम्परर डोंगजी के मरने के बाद हम पूरे सुआन युआन यूनिवर्स को कैप्चर कर लेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।